नमस्ते। आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये काम कैसे करती है, और वो है हमारा नंबर्स लिखने का तरीका। तो आज की पहेली यही है। सोचकर देखिए, है ना कमाल की बात कि सिर्फ 10 सिंबल्स 0 से 9 तक, और हम दुनिया का कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो लिख सकते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना हमें इसकी एकदम बुनियाद से शुरू करना होगा। और सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है एक आइडिया और उसको लिखने वाले निशान के बीच का फ़र्क समझना। जैसे मान लीजिए 4 सेब हैं या 4 किताबें। इनको देखकर हमारे दिमाग में जो एक 4 होने का आइडिया आता है ना, बस वही संख्या है। ये कॉन्सेप्ट है, एक एहसास है। इसे हम सिर्फ समझते हैं, लिखते नहीं। और फिर उसी आइडिया को कागज पर लिखने के लिए हम जो निशान बनाते हैं, जैसे 4 या 7, उसे कहते हैं संख्यांक। मतलब ये उस आइडिया का एक रिटन कोड हो गया। तो सीधा सा हिसाब है, संख्या एक सोच है और संख्यांक उसका सिंबल। तो बात बस इतनी सी है, एक है दिमाग का कॉन्सेप्ट और दूसरा है उसे दिखाने वाला सिंबल। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि हम अनगिनत मतलब इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट्स को दिखाने के लिए बस मुट्ठी भर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी गिनती की पूरी दुनिया बस इसी एक आइडिया पर टिकी है। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल मोड़ पर। क्योंकि देखिए, बहुत लंबे समय तक दुनिया में लोगों के पास सिर्फ 1 से 9 तक की गिनती के लिए ही निशान हुआ करते थे। उनके सिस्टम में कुछ बहुत जरूरी गायब था। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग सिविलाइजेशंस ने गिनती के लिए अपने अपने तरीके और निशान तो बनाए, पर उन सबके सिस्टम में एक ही कमी थी, एक ही खाली जगह थी। एक ऐसा आइडिया जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो क्रांतिकारी पल आया भारत में, जब शून्य यानी जीरो का आविष्कार हुआ। देखिए, जीरो का मतलब सिर्फ कुछ नहीं या नथिंग नहीं है। अरे ये तो इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी खिलाड़ी है, एक प्लेस होल्डर। और इसने अकेले ही नंबर्स लिखने का पूरा खेल बदल कर रख दिया। अब जीरो एक हीरो तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर हीरो को एक साथी की जरूरत होती है। तो जीरो की असली ताकत तब सामने आई जब उसके साथ एक और जबरदस्त आइडिया जुड़ा, जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। आइए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 अंक हैं, 5, 2 और 3। अब सवाल ये है कि इन 3 मामूली से दिखने वाले अंकों से हम अलग अलग वैल्यू वाले नंबर्स कैसे बना सकते हैं। तो जरा 523 नंबर को देखिए। यहाँ पर 5 का मतलब सिर्फ 5 नहीं है, नहीं, क्योंकि ये सैकड़े की जगह पर है तो इसकी असली कीमत है 500। वैसे ही 2 दहाई की जगह पर है तो उसकी कीमत हुई 20, और 3 इकाई की जगह पर तो वो 3 ही है। अब देखिए जादू, अगर हम सिर्फ 5 और 3 की जगह को आपस में बदल दें तो नंबर बन जाता है 325। और अब देखिए, 3 की कीमत हो गई 300 और 5 की कीमत घटकर सिर्फ 5 रह गई। अंक तो वही हैं, पर जगह बदलते ही उनकी पूरी की पूरी वैल्यू बदल गई। कमाल है ना। और यही है स्थानीय मान का असली जादू। अंक 5 तो वही का वही है, लेकिन उसकी पोजीशन, उसकी जगह, वो ही उसे उसकी असली ताकत देती है। एक नंबर में उसकी वैल्यू 500 है और दूसरे में सिर्फ 5। बस यही इस पूरे सिस्टम की सबसे जीनियस बात है। तो ठीक है, अब जब हम ये 2 गोल्डन रूल्स, जीरो और प्लेस वैल्यू समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे अपनी मर्जी का कोई भी नंबर बनाना कितना कितना आसान है। अच्छा, अगर दिए गए अंकों से सबसे बड़ा नंबर बनाना हो तो इसका नियम तो एकदम सीधा है। बस सारे अंकों को बड़े से छोटे के ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, लेफ्ट से राइट लगा दीजिए। जैसे 5, 3, 8 और 1 से सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 8531, है ना, एकदम आसान। लेकिन सबसे छोटा नंबर बनाने में एक छोटा सा पेच है, खासकर तब जब अंकों में 0 भी हो। यहाँ बस एक बात याद रखनी है कि 0 को कभी भी एकदम शुरू में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि फिर जैसे 0, 6, 7 वो 3 अंकों का नंबर नहीं माना जाएगा। तो ट्रिक ये है, सबसे छोटे नॉन जीरो अंक को पहले रखिए और 0 को ठीक उसके बाद, यानी सेकंड पोजीशन पर। इसीलिए 7,
6 और 0 से सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 607 बनता है, 067 नहीं। तो एक कितने सिंपल से सवाल से शुरुआत हुई थी और एक कितने पावरफुल सिस्टम को हम समझ चुके हैं। हमने जाना कि संख्या एक आइडिया है और संख्यांक उसे लिखने वाला सिंबल, और कैसे जीरो के आविष्कार और प्लेस वैल्यू की ताकत ने मिलकर हमें सिर्फ 10 सिंबल से पूरी यूनिवर्स को गिनने की पावर दे दी। और आखिर में बस एक सवाल, सोच कर देखिए, अगर हमारे पास ये सिंपल लेकिन इतना जीनियस सिस्टम नहीं होता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? हमारे कंप्यूटर्स, हमारी इकोनॉमी, हमारी साइंस, सब कुछ इसी एक नींव पर तो खड़ा है। ये सच में सोचने वाली बात है ना?